चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के थ्री पर विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग बेसिकली सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 दिया है tan x बराबर -4/3x, जिसमें बोल रहा है कि x द्वितीय चतुर्थांश में है। तब बोल रहा है कि किसका किसका मान निकालना है। तब बोल रहा है कि आपको मान निकालना है sin x/2, उसके बाद cos x/2 और उसके बाद tan x/2। इन तीनों का मान आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए पहले इनका सूत्र हम लोग प्राप्त करते हैं। एक सूत्र ही होता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, या प्राप्त भी कर सकते हैं। पहली बात आप ये समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर ध्यान देंगे cos 2x का सूत्र क्या क्या होता है। तो cos 2x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर -1, या इसका एक और सूत्र था, मतलब इसके 3-4 सूत्र चलते हैं cos 2x का। तो यहाँ से इसका क्रिया करते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं। -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो मतलब इसको लिखेंगे 1, -1 को इधर लाएंगे +1, आई हो जाएगा प्लस cos 2x, अब बराबर हो गया 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ से यदि हम लोग देखी जाए x के बगल में जो 2 गुना में है, यहाँ से 2 हटाएंगे तो x के बटा में आएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x, 2 हटा दे रहा है तो इधर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। ये 2 इधर ला दिए। अब यहाँ से 2 गुना में इसके बटा में लाएंगे तो 1 प्लस cos x 2 बटा में चलाएगा, अब बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर x/2। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, इसलिए इसका मान निकल जाएगा cos x/2 का मान निकलेगा। किसका? cos x/2। cos x/2 का मान निकलेगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर 1 प्लस cos x/2। ये किसका मान निकल गया? तो cos x/2 का मान आपका यहाँ पर निकल गया। तो ध्यान देने वाली बात है, cos x/2 का यही सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे। इसी तरह से sin x/2 का भी सूत्र अप्लाई करेंगे। तो sin x/2 का भी तो सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। देखिए आप ये भी पढ़े हैं, अब चूंकि ये पढ़े हैं cos 2x का सूत्र होता है, cos 2x का सूत्र होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, cos 2x का सूत्र होता है तो cos 2x का सूत्र होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ये सूत्र होता है किसका? cos 2x का। मतलब क्या है ना, cos 2x का ये भी सूत्र होता है, ये भी सूत्र होता है। आप पिछला एक्सरसाइज देखेंगे 3.2, तो उसमें पूरा सूत्र की मैं चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ से यदि चर्चा करी जाए, यहाँ देखिए -2 sin स्क्वायर x होता है, x/2 नहीं होता है, x होता है। cos 2x का 1 - 2 sin स्क्वायर x। यदि -2 sin स्क्वायर x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर x, अब बराबर 1। ये प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस cos 2x। अब यहाँ से x के बगल में 2 गुना में है, ये 2 हटाएंगे तो x के बटा में चलाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर हो जाएगा x/2, अब बराबर 1 - cos x हो जाएगा, सिर्फ क्योंकि 2 को तो हटा दिए। अब यहाँ 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 - cos x, अब बटा हो जाएगा 2। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चलेगा, इसलिए sin x/2 का सूत्र आपको निकल जाएगा। रूट अंडर स्क्वायर हटाएंगे, रूट चलेगा 1 - cos x/2। तो ये आपका सूत्र चल गया किसका? cos का, और ये सूत्र चलेगा sin का। मतलब cos x/2 का सूत्र ये लगाएंगे और sin x/2 का सूत्र ये लगाएंगे। और tan का सूत्र कैसे? तो ये sin का बटा cos कर देंगे तो आपका tan बन जाएगा। तो tan के सूत्र निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखने वाली बात है, cos x/2 का सूत्र ये होता है और sin x/2 का सूत्र आपका वो होता है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर, इसका हम लोग यूज करेंगे। प्रश्न में आपको दिया है tan x बराबर -4/3 और बोला है कि x द्वितीय चतुर्थांश में। लिख दीजिए, चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, अब द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो x का मान हो जाए द्वितीय में कहाँ से कहाँ तक जाता है, 90 से 180 तक जाता है। इसलिए जो x का मान होगा 90 डिग्री से लेकर वो 180 डिग्री के बीच में होगा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, x का मान जो द्वितीय चतुर्थांश में, तो x का मान 90 से लेकर 180 तक होगा। अब इस 2 से भाग कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर 2 से भाग करने पर, क्योंकि x/2 निकालना है, इसके बटा करेंगे 2 से भाग करने पर। भाग कर देते हैं इनका, तो भाग कर देंगे इनका तो क्या हो जाएगा, जब 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटर देन x/2 लेस देन 180 डिग्री बटा हो जाएगा 2। 2 से भाग करेंगे कटिस हो जाएगा 45 डिग्री,
और ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए जो मान यहाँ पर आ रहा है 45 डिग्री ग्रेटर देन x/2 लेस देन 90 डिग्री, यानी x/2 का मान 45 से लेकर 90 के बीच में आपका आएगा। इसका मतलब जो x/2 होगा वो धनात्मक होगा। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, यानी sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि x/2 पहले चतुर्थांश में आ जा रहा है, ये जो x/2 है पहले चतुर्थांश में है। ये सब कुछ बारीकी बातें जानना जरूरी होता है, ठीक है ना, इसलिए जानते चलिए। इसलिए x/2 पहले चतुर्थांश में, पहला में साइन कोस टेन सब प्लस होता है, इसलिए लिख देंगे साइन x/2 कॉस x/2 और tan x/2 क्या हो जाएगा, धनात्मक होंगे, धनात्मक होंगे। यानी इसका जो भी मान आएगा इसमें वो सब क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x द्वितीय में था, आप 2 से भाग करेंगे तो x/2 वो किस में आ रहा है, 45 से 90 के बीच में मान आ रहा है। इसका मतलब x/2 पहले चतुर्थांश में आएगा, यानी sin x/2 cos x/2 और tan x/2 सब क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। अभी जो tan दिया है इसको हम लोग cos के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो भी सूत्र होता है वो सब cos के रूप में सूत्र होता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब चलिए जरा सा, अब देखिए tan x/2, तो एक काम करते हैं, चूंकि आपको दिया है tan x/2 बराबर -4/3, ये माइनस दर्शाता है कि किस चतुर्थांश में, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, अब पढ़े हैं, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान -4, आधार का मान 3, इसलिए यहाँ जो लंब का मान लेके चलेंगे सिर्फ 4 लेके चलेंगे, माइनस नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे, क्योंकि माइनस चतुर्थांश को दर्शा रहा है। तो लंब का मान 4 और आधार का जो मान यहाँ से निकलेगा वो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कर्ण निकाल देते हैं। कर्ण का सूत्र क्या होता है, सिर्फ कर्ण स्क्वायर का सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाता है, तो कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर। तो लंब का मान है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 3 का स्क्वायर। क्रिया करिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 कितना होगा 25, और 25 का रूट करेंगे तो आपका निकल जाएगा 5, यानी कर्ण का मान कितना निकल जाएगा, आपका 5 निकल जाएगा। तो लंब आधार और कर्ण आपका क्या होगा, सब निकल गया। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पर देखेंगे इस सूत्र को मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ ताकि आगे बनाई जाए। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए तो कर्ण का मान निकल गया 5, तो tan में दिया है, हम यहाँ पर cos के रूप में इसका सूत्र निकाल लेंगे, इसलिए cos x। तो cos का सूत्र क्या होता है, cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार अब बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, देख सकते हैं, आधार का मान 3 है और कर्ण का मान कितना निकल गया 5। तो cos x का मान, अब ध्यान देंगे, x द्वितीय चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, तो cos दूसरे में क्या होता है, माइनस होता है, यानी इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, करेक्ट वैल्यू लिख दीजिए। इसलिए x का cos x का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा -3/5। इस तरह से आपका cos x का क्या हो गया, मान निकल गया। अब चलिए, तो अब चलते हैं जो सूत्र निकाले हैं, पहले sin x/2 का मान cos के रूप में निकाल देंगे, cos का मान निकालने के बाद सूत्र लगा देंगे। अब देखिए वीडियो को स्किप करके इसका सूत्र देखिए, अभी तो मैं यहाँ पर समझाया था जिसको मिटाया गया है। sin x/2 का सूत्र क्या होता है, तो sin x/2 का सूत्र होता है 1 - cos x, होता है रूट अंडर 1 - cos x/2, ये सूत्र होता है। अब देखिए रूट अंडर 1 - cos x का मान आपको मिल चुका है -3/5, इसका होल बटा 2। क्रिया करते चलिए, इसका रूट अंदर 1 माइनस प्लस 3/5 हो जाएगा बटा इसका 2। फिर इसका क्रिया करिए, 5 को इधर लाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 3 कितना हो जाएगा 8, और ये 5 नीचे चलाएगा तो रूट अंदर ऊपर 8 हो जाएगा, ये 5 नीचे आएगा तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये 8 कैसे हुआ, तो 5 इधर लाएंगे तो भिन्न का जो रहता है ना बना लीजिए, 5 और 3 8/5 होगा, 5 नीचे चला दिए वो 10 हो गया। अब इस बात को फिर आगे बढ़ाते हैं, इकट जाएगा 2 चौके 8 2 5 10, तो रूट अंदर 4 अब बटा हो गया 5, तो 4 का रूट 2 होता है, 5 का कुछ रूट होता नहीं है, तो ये हो गया sin x/2 का मान। इसका चिन्ह प्लस होगा, क्यों, क्योंकि दिखा दिया गया, यहाँ पर बता दिया गया कि x/2 में जो भी होगा सब प्लस होगा। अब चलते हैं cos में, चलते हैं cos x/2 का मान। तो cos x/2 में क्या होता है, सूत्र यहाँ पर प्लस हो जाता है 1 + cos x बटा 2, ठीक है। अब चलिए 1 + cos x, तो रूट अंदर 1 + cos x का मान -3/5 है, अब बटा 2, रूट अंदर प्लस माइनस होगा 1 - 3/5 हो जाएगा, इसका होल बटा आ जाएगा 2। फिर क्रिया करते हैं इसका,
और रूट अंदर 5 को इधर लाएंगे तो 5 में से 3 घटेगा 2 हो जाएगा। अब 5 नीचे चलाएगा तो ये हो जाएगा 10। 5 को इधर लाएंगे तो 5 घटाओ 3 तो 2। अब बेटा कितना हो जाएगा 10। इसको काट दीजिए, 2 कम 2, 2 बचे 10। तो यहाँ पर बचेगा 1 बटा रूट अंदर 1 बटा 5। तो 1 का रूट 1 और रूट 5 का रूट जो है ना नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपका निकल गया cos x/2 का मान, ये निकल गया। ठीक है, इस 2 को थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिए। अब निकालना है tan का मान, tan x/2 का मान। देखिए साइन अब बटा cos कर देंगे, इनका आपस में सूत्र बटा करेंगे तो 2 2 कट जाएगा। तो सिर्फ tan का सूत्र यहाँ से जो निकलेगा वो हो जाएगा रूट अंदर रूट मिला देंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा 1 माइनस cos x। अब बटा ये चलाएगा 1 प्लस cos x। यही सूत्र होता है tan x/2 का। इनका आपसी बटा कर दीजिए इनका सूत्र का, तो साइन बटा cos tan हो जाता है tan x/2। इनका बटा करेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, तब ऊपर वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा बटा में आ जाएगा। तो ये tan का सूत्र होता है। तो रूट अंदर ध्यान देंगे 1 माइनस cos x का मान निकल गया है -3/5। इसका होल बटा 1 प्लस cos x का मान निकल गया -3/5। इसका क्रिया करते चलिए 1 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5। इसका होल बटा 1 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3/5। इधर साइड में क्रिया देखते चलिएगा ध्यान से। अब देखो 5 को इधर लाएंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/5। यहाँ पर चलते 5 को इधर लाएंगे तो 5 में से 3 घटेगा 2/5 हो जाएगा। तो ये 5 5 कटीस हो जाएगा, तो बचेगा रूट अंदर ऊपर 8 हो गया, नीचे 2 बच गया। कटीस होगा 2 चौके 8, तो 4 का रूट हो गया। तो 4 का रूट क्या निकल जाएगा 2। तो इस तरह से साइन x/2 का मान, cos x/2 का मान और tan x/2 का मान आपका निकल गया। और 8 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है cos x बराबर -1/3, जहाँ पर x बोला तीसरे चतुर्थांश में आपका है। तो यहाँ पर देखिए cos को लिख दीजिए, मतलब x को लिखिए, चूंकि x किस चतुर्थांश में, चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश मतलब तीसरे में, तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो x तीसरे चतुर्थांश में है तो इसका मतलब तीसरा में कहाँ से कहाँ तक जाएगा 180 से लेकर जो x का मान होगा वो 270 तक जाएगा। 180 से लेकर 270 तक तीसरा चतुर्थांश चलता है। अब यहाँ दोनों ओर 2 से भाग करते हैं, क्योंकि x/2 में आपको सब मान निकालना है, sin x/2 cos x/2 दोनों ओर 2 से भाग करने पर भाग करिए तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2 ग्रेटर देन x बटा 2 लेस देन 270 डिग्री बटा 2। कटिस हो जाएगा ये 90 दूना आई 135 दूना कटिस हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो मान आ रहा है वो 90 डिग्री से लेकर x/2 का जो मान आ रहा है वो 135 के बीच में आ रहा है। तो 90 से बड़ा और 135 से छोटा, 90 से बड़ा सेकंड में चला जाता है, 91 92 ये सब, ठीक है ना। और 135 से छोटा मतलब 135 से छोटा 134 33 ये उठ जाएगा। इसका मतलब x/2 है वो दूसरे चतुर्थांश में 90 से बड़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे चूंकि x/2 दूसरे चतुर्थांश में है। ये बातें समझना बहुत जरूरी है, चूंकि x/2 दूसरे चतुर्थांश में है। जब दूसरे चतुर्थांश में है तो बताना है साइन दूसरा में क्या होता है प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे साइन x/2 का जो मान होगा वो प्लस होगा। ठीक है, और कॉस जो होता है ना दूसरा में वो क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो ये हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और tan भी दूसरा में क्या होता है निगेटिव होता है, तो tan x/2 भी जो है ना वो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखने से निकल गया मान तीसरा में दिया था, जब उसको भाग किए तो सेकंड में आ रहा है, सेकंड में साइन प्लस होता है लेकिन कॉस और tan क्या होता है माइनस होता है। यानी साइन का मान प्लस आएगा और सब माइनस और सब मान किस में आएगा माइनस में आएगा। और यहाँ पर कॉस के रूप में मान दे ही दिया है तो डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। अब देखो अब यहाँ पर हमें साइन x/2 का सूत्र लगा देंगे, तो साइन x/2 का सूत्र क्या प्राप्त करा है याद है, अभी तो प्राप्त करा है 1 माइनस cos x/2, यही होता है साइन x/2 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चलिए मान पुट कर देते हैं, रूट अंदर 1 माइनस cos x, तो cos x का मान आप पुट कर दीजिए। यहाँ पर cos x का मान कितना -1/3 दिया है, तो रख देंगे यहाँ पर -1/3, इसका होल बटा 2 रूट अंदर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, इसका होल बटा 2। अब देखिए रूट अंदर 3 को इधर लाएंगे 3 1 हो जाएगा 4, तो 4 अब बटा ये 3 नीचे चलाएगा लसा लेंगे तो 6 हो जाएगा ये। अब इसको काट भी सकते हैं आप, 2 दूना 4 2 3 6, तो रूट अंदर 2/3, तो इसको लिख सकते हैं √2 अब बटा √3। तो इस तरह से आपका किसका मान आ जाएगा साइन x/2 का मान यहाँ पर निकल जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए cos x/2 का मान निकालते हैं, तो cos x/2 का सूत्र होता है रूट अंदर 1 प्लस cos x अब बटा 2। ठीक है,
तो रूट अंदर 1 प्लस कॉस एक्स का मान कितना दिया, -1/3 दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका होल बटा कितना है, 2 है। अब इसके फिर आगे क्रिया करिए, यहाँ 1 प्लस माइनस माइनस 1/3 हो जाएगा और इसका होल बटा 2 चलेगा। आगे बढ़िए क्रिया को, 3 को इधर लाएंगे तो 3 और 3 में से 1 घटाएंगे 2/3, 3 नीचे चलाएगा 2 और 3 नीचे आ जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा। इसका क्रिया कर देंगे 2 1 कम 2, 2 3 6, तो आ गया रूट अंदर 1/3। तो 1 का रूट 1, लेकिन रूट 3 का कोई रूट आपका नहीं होने वाला है, मतलब 3 का कोई रूट होता नहीं, इसका आंसर वो अंदर ही आपका रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और बात समझेंगे, अभी बताया था कि साइन सेकंड में आ रहा है तो सेकंड में ये प्लस हो गया, लेकिन कॉस सेकंड में माइनस है, तो इसका जो मान अब चलेगा वो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि x/2 सेकंड में आ रहा है और सेकंड में cos माइनस होता है, तो इसके मान में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। यानी यहाँ जो अब मान आ गया cos x/2 का मान हुआ गया -1/√3। अब किसका मान निकालना है, tan का निकालना। तो tan x/2 कैसा सूत्र निकालते हैं, तो साइन का cos से भाग कर देंगे। तो अभी बताए थे क्या होता है सूत्र होता है 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, यही सूत्र होता है tan x/2 का, ठीक है। अब देखो 1 माइनस cos x का मान 1/3 रखना है, और इसका बटा 1 प्लस cos x का तो मान वही रखना है -1/3। इसका क्रिया करिए आगे। अब देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, बटा 1 प्लस माइनस माइनस होएगा 1/3 हो जाएगा। इसका क्रिया समझिएगा ध्यान से, 3 को इधर लाएंगे 3 1 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4/3। इसका होल बटा 3 को इधर लाएंगे, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बटा हो जाएगा 3, तो ये 3 से 3 कटिस हो जाएगा, तो बचेगा रूट अंदर 4/2। ये 2 से 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो रूट अंदर सिर्फ रह गया 2 और 2 का कोई रूट बाहर नहीं निकलता है। तो इस तरह से जो आपका है ना निकल गया मान। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है चिन्ह की, क्योंकि tan x/2 में है, x/2 सेकंड में है, तो tan भी क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए, तो इसके मान में आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। यही तो बात है, आपको ध्यान देनी है, बस इसी बात को समझाने के लिए भाषा में यूज किया हूँ। तो यहाँ पर -√2 हो जाएगा। तो इस तरह से sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का मान निकल गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है sin x बराबर 1/4, जहाँ बोला है कि x द्वितीय चतुर्थांश में है। तो जरा देखिए यहाँ पर, चूंकि x कौन सा चतुर्थांश में, द्वितीय में, द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। जब द्वितीय में है तो इसको क्या लिखेंगे, द्वितीय में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो द्वितीय में आपका जाएगा 90 से 180 तक, इसलिए 90 डिग्री से जो x का मान होगा वो 180 के बीच में होगा, ठीक है ना। 90 से 180 के बीच में द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ 2 से भाग कर देते हैं दोनों ओर, तो 90 डिग्री बटा 2 ग्रेटर देन x/2 लेस देन 180 डिग्री बटा 2, ये कटिस होगा 45 दूना, ठीक है, ये कटिस होगा 90 दूना, इसलिए मान निकल गया 45 डिग्री ग्रेटर देन x/2 लेस देन 90 डिग्री। यानी x/2 का मान 45 से लेकर 90 के बीच में आ रहा है, तो 45 से लेकर 90 के बीच में मान कौन सा, प्रथम चतुर्थांश में आता है, और प्रथम में सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं, प्रथम में सारे मान प्लस होते हैं, इसका मतलब साइन tan cos सब प्लस होगा। लिख देते हैं, चूंकि x/2 प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए जो साइन x/2 का मान होगा वो धनात्मक हो जाएगा, और जो cos का मान होगा वो भी धनात्मक होगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सब प्लस होता है, और tan भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, tan x/2 का मान ये भी प्लस आपका मान हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए साइन cos tan सब क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, प्लस प्लस होगा। अब चलते हैं, यहाँ पर चूंकि दिया है साइन x का मान दिया, इसको cos के रूप में कन्वर्ट करेंगे। साइन x का मान 1/4 दिया है, तो आपको एक सूत्र याद होनी चाहिए, ये वाला साइन स्क्वायर x मतलब साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। यहाँ से साइन cos का यदि मान निकाली जाए तो cos स्क्वायर x बराबर 1, ये प्लस साइन को इधर लाएंगे माइनस साइन हो जाएगा, मतलब माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा। यानी cos x का सूत्र होता है 1 माइनस cos x का सूत्र होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से cos का निकाल देंगे, cos x का सूत्र लगा देंगे वही √1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब मान पुट करते हैं 1 माइनस साइन का मान 1/4 दिया, तो 1/4 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, क्रिया करिए, रूट अंदर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, रूट अंदर 16 को इधर लाएंगे तो 16 में से 1 घटा देंगे 15, अब 15 बटा क्या हो गया 16। अब देखो 15 का रूट नहीं होगा, इसी कारण से 15 को ज्यों कहते हुए छोड़ देंगे, लेकिन 16 का रूट होगा तो इसको लिख देंगे 4। 16 का रूट कितना होता है 4। तो इस तरह से आपका किसका मान निकल गया, cos का मान निकल गया। अब चलते हैं, अब साइन x/2 का मान निकालते हैं। तो साइन x/2 का मान सूत्र आपको याद होना चाहिए। साइन x/2 का सूत्र अभी तो लिखवाएं, रूट अंदर 1 माइनस
कॉस एक्स बटा 2, यही सूत्र होता है। तो रूट अंदर 1 माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जो मान है यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, कॉस एक्स का जो मान है वो मान क्या करते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं, कॉस एक्स का मान पुट कर देते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ साइन एक्स का मान 1/4 है, लेकिन एक्स जो है ना बोल रहा है कि एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है और यहाँ एक्स द्वितीय में है, तो कॉस एक्स जो है ना ऋणात्मक हो जाएगी। कैसे? क्योंकि कॉस द्वितीय में है और द्वितीय में क्या होता है, माइनस होता है। ये सब किस में जाएगा, माइनस में। आप बात समझिए, एक्स द्वितीय में है तो साइन एक्स, अब कॉस के रूप में कन्वर्ट किए तो द्वितीय में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर मान जो है ना माइनस में चलेगा, यानी कॉस एक्स का मान माइनस रूट अंदर 15/4 हो जाएगा। यानी कॉस एक्स का मान पुट करेंगे यहाँ पर माइनस रूट 15/4, इसका होल बटा 2। अब रूट अंदर देखो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट 15/4 आप बटा 2, ठीक है। अब इस साइड में इसका क्रिया देखिए या नीचे ही देखिए, चलिए यहाँ देखिए, रूट अंदर 4 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4 अब प्लस रूट 15, तो ये 4 लसम में आ जाएगा, 4 नीचे लाएंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 प्लस रूट 15 आप बटा 8 का रूट करेंगे, यहाँ पर रूट चढ़ा दीजिए, पहले 8 का रूट कर देंगे, तो 8 का रूट करेंगे तो हो जाएगा 2√2, 8 का रूट क्या हो जाएगा, 2√2। तो इस तरह से आपका ये साइन x/2 का मान निकल गया। अब किसका मान निकाल देते हैं, कॉस के रूप में निकालते हैं, इसको हटाइए पुनः कॉस x/2 का मान निकालते हैं। तो कॉस x/2 का सूत्र होता है रूट अंदर 1 प्लस कॉस एक्स बटा 2। ध्यान दीजिएगा, रूट अंदर 1 प्लस कॉस एक्स का मान कितना निकालें, कॉस एक्स का मान माइनस रूट अंदर -15 माइनस रूट 15/4, ये मान निकला हुआ है, इसका होल बटा 2 है। आगे इस क्रिया को बढ़ा रहे हैं, तो 1 अब प्लस माइनस माइनस रूट 15 बटा हो जाएगा 4, इसका होल बटा 2। यहाँ देखिए 4 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा रूट अंदर 4 माइनस रूट 15, 4 को इधर ला दिए, अब ये 4 नीचे चला आएगा तो बटा 8 हो जाएगा। तो इसलिए 8 का रूट कर देंगे तो 4 मतलब 2√2 हो जाएगा 8 का, तो यहाँ पर रूट अंदर 4 माइनस रूट 15, इसका होल बटा 8 का हो जाएगा 2√2। तो इस तरह से आपका मान निकल गया कॉस के रूप में। और टेन के रूप में आप चलते हैं tan x/2, तो tan x/2 का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस एक्स अब बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। अब देखो रूट अंदर 1 माइनस कॉस एक्स का मान है माइनस रूट 15/4, इसका होल बटा 1 प्लस माइनस कॉस एक्स का मान रूट 15 माइनस रूट 15/4 रख देंगे। अब चलो इसका क्रिया करते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 15/4, इसका होल बटा 1 प्लस माइनस माइनस रूट 15/4। अब आगे देखो रूट अंदर 4 को इधर लाएंगे तो 4 अब प्लस हो जाएगा रूट 15, इसका होल बटा चलाएगा 4। इसमें आते हैं जरा सा, यहाँ 4 को इधर लाएंगे तो 4 माइनस रूट 15 अब बटा हो जाएगा 4, ये 4 कटिस हो जाएगा, तो बचेगा रूट अंदर 4 प्लस रूट 15 अब बटा 4 माइनस रूट 15। तो इस तरह से आपका ये वाला क्या हो गया, मान आ गया। तो यहाँ पर चाहेंगे तो हम इसका प्रमेयीकरण भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि नीचे रूट नहीं रखी जाती है, तो एक काम करते हैं इसका प्रमेयीकरण भी हम लोग कर देते हैं। यहाँ देखिए रूट अंदर 4 प्लस रूट 15 अब बटा 4 माइनस रूट 15, इसका प्रमेयीकरण करते हैं नीचे वाले का, ठीक है। इस रूट को और बढ़ा देते हैं, 4 माइनस तो प्लस कर देंगे, रूट 15 आप प्लस बटा 4 प्लस रूट 15, प्रमेयीकरण नीचे वाले का कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात को समझेंगे, ध्यान देंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेम चीज़ है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर, इसका होल बटा a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर तो रूट 15 का स्क्वायर। बात समझिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम चीज़ है, बशर्ते प्लस माइनस का अंतर है। तो यहाँ पर 2 मतलब स्क्वायर का मतलब हो गया ये 2 बार है, तो एक ये बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाती है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 15। अब बटा में आते हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी एक काम करते रूट हटाने से भी कोई फायदा नहीं, रूट रहने ही दीजिए। तो 4 प्लस रूट 15 का दी होल स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर 16 घटाओ रूट 15 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाती है, तो ये हो जाएगा रूट अंदर
4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर। अब बेटा 16 में से 15 घटेगा 1 होगा, तो देखो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाती है, तो हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 और 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। यानी टोटल जो मान आ गया सिर्फ आ गया 4 प्लस रूट 15। तो ये जो मान आ गया आपका tan x/2 का मान आ गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, क्लियर हो गया। यानी 3 का जो विविध था उसके सारे क्वेश्चन इस प्रकार आपका क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।